हमारे बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमें हमेशा वो दिन याद रहता है जब पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया था। और इसी तरह से हम भी चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, आज भी जब कोई छोटी सी भी चोट लगती है तो मुंह पर सबसे पहले माँ का ही नाम आता है। तो ऐसा ही होता है एक माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता, जिसको शायद ही हम किसी परिभाषा में बांध पाएं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। ये वीडियो है अहोई अष्टमी के व्रत की। संडे को ये व्रत था और उस दिन सुबह ही मैं नहा धो चुकी हूँ। बेसिक सी क्लीनिंग मैंने कर ली है, सुबह की पूजा मेरी हो गई है, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। मेरी बेटी थोड़ा लेट उठी है आज, जैसे कि संडे है, तो सर मैंने भी धुला है, लेकिन अभी उसको भी अपना सर धोना है, इसीलिए वो पहले मेरे से सर में अपने तेल लगवा रही है। तो उसको बड़ा पसंद आता है सर में तेल लगवाना, थोड़ी मालिश करवाना। ऐसे ही सेम मेरे बेटे को भी पसंद आता है, लेकिन वो वीडियोस में थोड़ा कम आता है, इसलिए तो अभी फ़िलहाल वानी के सर में तेल लगा दिया है। वो नहाएगी और उसके बाद मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि सुबह का खाना पीना मैंने जल्दी ही बना दिया था। मेरा व्रत है, लेकिन बाकी सबको तो खाना ही है। तो ये साड़ी मैंने पहनी है, इसकी एक क्लिपिंग शूट कर रही हूँ मैं। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही हल्की साड़ी है ये, और काफ़ी पुरानी भी। 2015 में मैंने ये साड़ी ली थी और सिर्फ 500 रुपये की ये साड़ी है, लेकिन मुझे बेहद पसंद है। इसमें आधी साड़ी में लहरिया प्रिंट है और इस तरह से इसका कलर है। ये है मेरा मंगलसूत्र जो मैंने उस दिन पहना था, और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था सिर्फ 100 रुपये में। सेम इसी तरह से ये झुमकियाँ भी सिर्फ 100 रुपये की हैं, जो मैंने लोकल मार्केट से ली थी। और मुझे झुमकी पहनना बहुत पसंद है, शायद मेरे चेहरे पर थोड़ी बहुत सूट भी करती हैं। एक जो आर्टिफिशियल बन आता है, उससे मैंने सिंपल सा जूड़ा बनाया है, और साड़ी के साथ की ही मैंने ये प्लेन चूड़ियाँ पहनी हैं। मुझे प्लेन चूड़ी पहनना बहुत पसंद है। बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास प्लेन चूड़ी का, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो में। तो इस तरह से मेरी ये साड़ी है, बड़ी ही सिंपल सी, लेकिन मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, शायद इसके कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। तो मुझे इस तरह की हल्की फुल्की साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई थी अपनी बेटी के साथ, पूजा की थी तो उसको भी टीका किया था, और बस इस तरह से 2-4 कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाकर मैं चली गई थी फिर बाद में कहानी सुनने के लिए। और वहाँ से आकर मैंने ये चीनी भिगोई है गर्म पानी में, इसके मुझे पूड़े बनाने हैं शाम को। और सब्जी वगैरह मैंने एक रात पहले ही कट करके रख दी थी। जो मैंने शनिवार की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, क्लीनिंग वाली, उसमें ये सब मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर आई बटन में भी, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिलहाल 3 बज गए हैं, चीनी मैंने भिगो दी है, सब्जियां हमारी पहले से ही कटी रखी हैं, तो इसलिए ज़्यादा तैयारी मुझे अभी नहीं करनी है। थोड़ा सा इस टाइम मैं रिलैक्स करने वाली हूँ और आपसे बातें करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है अहोई अष्टमी के व्रत की वीडियो। तो आज मेरा अहोई अष्टमी का व्रत है, और ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर जगहों पर अलग अलग नामों से अलग अलग व्रत किए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये व्रत ज़्यादातर यूपी और हरियाणा में है, वह फेमस है। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, तो सुबह से फास्ट है मेरा। और अभी मैंने कथा सुन ली है, जहाँ पे मैंने करवा चौथ की कथा सुनी थी, वहीं पे गई थी मैं। और हाँ, एक बात और, पहले बोला जाता था कि ये व्रत सिर्फ लड़कों के लिए किया जाता है, मतलब जिनके यहाँ लड़के हैं, मतलब जिनके यहाँ बेटे हैं वो ही व्रत करेंगे, या जिनके यहाँ लड़कियां हैं वो व्रत नहीं करेंगी, ऐसे पहले बोला जाता था। हालांकि क्योंकि मुझे अपने घर का पता है, हम 4 बहनें हैं और सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो जब तक हम 4 बहनें थी तब तक मेरी मम्मी होली का व्रत नहीं करती थी। जब मेरा भाई हुआ था, वो सबसे छोटा है, तो उसके बाद ही मम्मी ने होली का व्रत करना शुरू किया था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, तो मैं तो दोनों के लिए ही व्रत करती हूँ, क्योंकि ये व्रत बेटा और बेटी से हटकर मेरे ख्याल से संतान के लिए होता है। क्योंकि माँ के लिए तो अपनी दोनों ही संतानें बराबर होती हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी। ऐसा तो है नहीं कि बेटी को पैदा करने में मतलब कम दिक्कतें आती हो, या बेटे को पैदा करने में ज़्यादा दिक्कत आती हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकृति ने तो किसी तरह से भेदभाव नहीं किया, बाकी हम लोग करते हैं।
और उसका अलग अलग माइंडसेट है, सभी का माइंडसेट अलग अलग है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो अपना माइंडसेट है वो हम जरूर शेयर कर सकते हैं। तो बस यही मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जैसे बोला जाता है कि मतलब मुझे बोल देते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगी, खैर मेरे ही रिलेटिव्स में से हैं, मुझे बोल देते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि भाई बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, आपके यहाँ बेटियां हैं तो कोई बात नहीं। मतलब इस तरह से अगर मैं कुछ बोल देती हूँ किसी को, तो वो फटाक से मुझे आंसर क्या करते हैं कि तुम तो बोल ही दोगी, तुम्हारे यहाँ तो बड़ा बेटा है ना, इसलिए कि तुम्हें तो भगवान ने एक बेटा दिया हुआ है। तो भाई देखिए, उसमें तो मैंने कुछ खास अर्जी नहीं लगाई थी भगवान के पास कि मैंने कुछ अर्जी लगा के भेजी हो कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बेटा ही चाहिए और भगवान जी मेहरबान हो गए, मुझे बेटा ही दे दिया भगवान ने। अगर ऐसी ही अर्जी लगनी थी तो फिर मैं दूसरे बेटे की भी अर्जी लगा देती, फिर दूसरी बेटी क्यों पैदा हुई अगर मेरे ही हाथ में था ये सब कुछ। तो हाथ में हमारे कुछ भी नहीं होता है, ईश्वर देते हैं जो भी देते हैं। ईश्वर तो सिर्फ संतान देते हैं, बस वो हम लोगों की सोच है कि हम लोगों को बेटा चाहिए या बेटी चाहिए या बेटी नहीं चाहिए। ज्यादातर लोगों को बेटी नहीं चाहिए, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यानी कि मतलब बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी कि जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां हैं और उन्होंने अहोई अष्टमी का व्रत नहीं किया। तो सलामती क्या सिर्फ बेटों की चाहिए होती है? बेटियों की कोई सलामती नहीं होती। मतलब बेटों की ही माँ दुआएं कर सकती है कि भाई हमारे बेटे को लंबी उम्र मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सब कुछ मिले। बेटियों के लिए क्या माएँ कभी दुआ नहीं करती, या बेटियों के लिए कभी दुआ करनी नहीं चाहिए? तो खैर, आप लोग सोचिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये धारणा पूरी तरह से गलत है। और अगर हम इसको मान रहे हैं कि जैसे मेरे यहाँ 2 बेटियां हैं, और अगर मैं ये मान लूं कि मुझे अहोई का व्रत नहीं करना है, तो उन लोगों से ज्यादा गलत मैं हो जाऊंगी। क्योंकि मैं ही अगर अपने संतान के लिए दुआ ना करूं, उसके लिए व्रत ना करूं, तो फिर दूसरों से मैं क्या ही उम्मीद करूंगी। मतलब दूसरों ने मेरे कानों में ये बात डाल दी कि बेटी वाली जो माँ है वो तो अहोई का व्रत नहीं करती, अहोई का व्रत जब ही करोगे जब आपके यहाँ बेटा होगा। और दूसरों ने ये बात कही और मैंने फटाक से बस ये बात अपने दिमाग में बिठा ली। तो मैं इस पे ये नहीं कहूंगी कि आपको विरोध करना चाहिए या आपको वापस जवाब देना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं वाकई में कि जिनके लिए आपको एटलीस्ट कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों, या ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बदतमीजी से बोलें या बदतमीजी करें, बहुत ही तमीज के अंदर भी अपनी बातें रखी जा सकती हैं और बहुत ही मजबूती से रखी जा सकती हैं। तो अगर हम अपने इन लॉज के सामने या अपनी फैमिली के सामने इतनी भी बात नहीं रख पाते कि हमें बेटियां हैं और लेकिन हमें अहोई अष्टमी का व्रत करना है, तो फिर हम क्या ही कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए, अगर इतना भी स्टैंड नहीं ले पाते हैं हम अपने बच्चों के लिए। और फिर उस बात को नाम क्या दे दिया जाता है कि भाई हमने इसलिए बात छोड़ दी कि घर में कलेश होगा या ऐसे होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं बोलोगे तो कलेश नहीं होगा। कलेश तो फिर भी होता ही है, घर पे किसी न किसी बात पे होता ही है, हर किसी के घर में होता है, चाहे छोटा या बड़ा। एटलीस्ट अगर कलेश होना ही है तो कम से कम सही बात पे तो हो। आपको अपनी बात पे पहले भरोसा हो, तभी तो आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे। आपको अगर लगता है कि आप बेटियों की माँ है और आपको बेटे की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी बेटियों के लिए व्रत रखना है, अपनी संतान के लिए व्रत रखना है, तभी तो आप आगे स्टैंड ले पाएंगे। तो मेरा ये मैसेज है उनके लिए जिनके यहाँ बेटा नहीं है और वो अहोई अष्टमी का व्रत नहीं करती। कम से कम अपनी बच्चियों के लिए इतना स्टैंड तो लीजिए कि आप उनकी सलामती के लिए एक व्रत रख सके। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस व्रत को रखने से बच्चे बहुत दीर्घायु होते हैं या उनकी बहुत उम्र लंबी हो जाती है या उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन ये एक अपनी जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई चीज है। जैसे हम पति के लिए अपने व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत हम करते हैं कि हमारी शादी होगी, हम करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपने बच्चों के लिए तो व्रत कर सकती हैं ना। उन बच्चों को पैदा करने में भी आपने वही दर्द सहा है, उन बेटियों को पैदा करने में भी आपने वही दर्द सहा है जो शायद आपको बेटे के पैदा करने में झेलना पड़ता। तो ये मान्यता पहले थी, ठीक है, उन लोगों को शायद इतना ज्ञान था या नहीं था मैं नहीं कह सकती, या उन लोगों की मान्यताएं अलग थी, लेकिन आज के टाइम पे तो कम से कम हम इतना बोल ही सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। आज के टाइम पे आप देख लीजिए, वाकई में बेटा और बेटी में कुछ भी फर्क है नहीं। अगर उनके फिजिकल अपीयरेंस को छोड़ दिया जाए, उससे अलग उनमें कोई भी फर्क है नहीं। हर वो फर्ज जो बेटा निभाता है बेटी भी निभा सकती है, और हर वो फर्ज जो बेटी निभाती है बेटा भी निभा सकता है।
जैसे बेटों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर जाकर कमाएंगे, और बेटियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर में अपनी माओ की मदद करेंगी या घर का काम सीखेंगी। तो मेरे यहाँ देखिए ऐसा है कि मेरी बेटी भी मेरी काम में मदद करवाती है जितना वो करवा सकती है, 11 साल की है अभी। मेरा बेटा भी मेरी काम में मदद करवाता है जब भी कभी मुझे ज़रूरत होती है, हमेशा से करवाता है, आज से नहीं, वो हमेशा से करवाता है। तो मैंने कभी भी इस चीज़ में ये नहीं किया कि जेंडर का फ़र्क कि नहीं तुम्हें यही काम करना है या तुम्हें यही काम करना है, तुम इस काम के लिए बने हो और तुम सिर्फ इसी काम के लिए बने हो, कभी भी नहीं। साथ जेंडर का फ़र्क हम करते हैं। वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 2 कान, वही शरीर ईश्वर ने बेटी को भी दिया है, बेटे को भी दिया है। हाँ, प्राकृतिक रूप से कुछ चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ में, बस इससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं होता एक बेटे में और एक बेटी में। तो ये समझने की ज़रूरत हम सभी को है। तो चलिए अब बस खाना बनाते हैं और बाकी बातें मैं बाद में करती हूँ आपसे। मैं बातें करने लग जाती हूँ और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा। खैर चलो, तो आ गई हूँ मैं किचन में और सबसे पहले मैंने अपनी चूड़ियों को खूब अच्छे से पीछे कर लिया है, नहीं तो फिर काम करते वक्त ना चूड़ियाँ गंदी भी हो जाती हैं और कभी कभी ना जैसे गर्म भी हो जाती हैं कि गैस के पास आप काम कर रहे हो ना, चूड़ियाँ गर्म हो जा रही हैं और फिर वो हाथ पे लगती हैं। तो ये चीनी का सिरप हमारा तैयार हो गया है, जो मैंने चीनी भिगो के रखी थी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी आटा। आप चाहो तो मैदा भी डाल सकते हो, लेकिन आटे के पूड़े बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा नारियल का बुरादा, करीब 1 मुट्ठी भर के मैंने डाला है, और थोड़ी सी सौंफ। आप चाहो तो सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हो, और नारियल का बुरादा ना डालना चाहो तो जो सूखे वाला नारियल आता है उसको छोटा छोटा काट के भी आप डाल सकते हो। साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है इसमें, और अच्छे से इसको मैं विस्क कर लूँगी ताकि इसमें थोड़ी सी एयर बन जाए। इससे हमारे जो पूड़े होंगे ना वो बड़े अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, बाहर से थोड़े सख्त बनेंगे। तो उसको मैंने रख दिया है 10-15 मिनट के लिए पूड़े के बैटर को। साथ में यहाँ पे आटा लगा रही हूँ मैं पूरी के लिए, सिंपल सा वही गेहूँ, सूजी और थोड़े सा बेसन मैंने मिलाया है, नमक, अजवाइन और मोयन। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है ये। यहाँ पे जो आलू और गोभी मैंने रात में काट के रखे थे उनको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैं इस तरह से बनाती हूँ। और आलू और गोभी का साइज मैंने लगभग एक जैसा ही रखा है ताकि दोनों ही सब्जियां हमारी बस एक टाइम पे पकें। ये नहीं हो कि पहले आलू पक गए या गोभी बहुत ज़्यादा पक गई। तो जब तक वो फ्राई हो रहे हैं हल्के से, तब तक ये जो टमाटर और हरी मिर्च मैंने चॉपर में चॉप करके रखी थी, इसमें मैं सारे बेसिक से मसाले मिला रही हूँ। और साथ ही जो अदरक मैंने क्रश करके रखा था वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। तो बेसिक मसालों में है हल्दी, सौंफ, धनिया का पाउडर, हींग, नमक और अदरक मैंने डाला है। हरी मिर्च उसके साथ मैंने पहले ही चॉप की हुई हैं। तो इस बीच में हमारी सब्जियां भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और ये करीब 80% डन हुई हैं, अभी पूरी तरह से नहीं। तो इतनी ही आपको फ्राई करनी है ये। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ाया है बिल्कुल 1 चम्मच के करीब। उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सूखी वाली मेथी जिससे हम कढ़ी वगैरह छोंकते हैं। साथ ही अपने टमाटर का और सूखे मसालों का ये जो पेस्ट हमने बनाया था ये हमने इसमें डाल दिया है। खूब अच्छे से हम इसको भूनेंगे। और मैंने वही कढ़ाई इस्तेमाल की है जिसमें मैंने आलू और गोभी को हल्का सा फ्राई किया था, इसीलिए वो आपको ब्राउन ब्राउन लग रही थी थोड़ी सी नीचे से। तो जब तक ये मसाला हमारा भुन रहा है तब तक फटाफट हम थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ही हलवा बना रही हूँ और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है हलवे की। घी डाला है मैंने, थोड़ी सी सूजी, करीब आधा कप सूजी थी, आधा कप ही बेसन था। उनको अच्छे से मैंने भूना है धीमी गैस पे। और उसके बाद बस हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और अपने स्वाद के हिसाब से आप मीठा ऐड कर लीजिए। बन गया हलवा। इसमें मैं कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते और ऐसा ही सिंपल सा हलवा उन्हें पसंद आता है। मैंने अष्टमी पे आप लोगों के साथ दूध वाला हलवा भी शेयर किया था, जब मैंने सूजी का हलवा बनाया था दूध के साथ। आप वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ दूध की कोई चीज़ आज के दिन बनती नहीं है, इसलिए मैंने बिना दूध वाला सिंपल हलवा बनाया है। साथ ही हमारा ये मसाला इधर भुन गया है जब तक मैंने हलवा बनाया। इसमें मैंने डाली है कश्मीरी मिर्च करीब आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और इसको खूब अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी खूब सारा हरा धनिया जो मैंने काट के रखा है। अब हरा धनिया इस स्टेज पे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं ऊपर से डालती हूँ ना तो मेरी बेटी खाती नहीं है कभी कभी, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ताकि हरा धनिया थोड़ा सा भुन भी जाएगा मसाले के साथ। और ये देखिए हमारा कितना भुना भुना सा मसाला तैयार हुआ है।
इस मसाले में अगर आप चाहो तो 1 चम्मच मलाई भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल सकती। अगेन वही कि दूध की कोई चीज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करनी है आज के दिन, मतलब अहोई के दिन इस्तेमाल नहीं करनी, बाकी दिन तो इस्तेमाल कर लेते हैं। हलवा हमारा इधर लगभग डन हो गया है। उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच घी और डाला है अलग से, और बस हमारा शाइनी सा और सिंपल सा हलवा बनके तैयार है, बेसन और सूजी वाला। साथ ही इधर जो मसाला भुन गया था उसमें मैंने आलू और गोभी डाल दिए हैं, जो मैंने हल्के से फ्राई करके रखे थे। तो जैसे मैंने बताया था कि आलू और गोभी हमने करीब 80% तक डन कर लिए थे, लेकिन अभी जो 20% पकने हैं वो ये सब इस मसाले के साथ पकेंगे। तो उसको मैंने अच्छे से ढक के रख दिया है धीमी गैस पे, ताकि जो भी कसर है सब्जी में वो पूरी हो जाए। इधर मैंने ये जो पूड़े का बैटर है इसको अच्छे से फेंट लिया है, और अब ये देखिए सब्जी हमारी लगभग डन हो चुकी है। जब मैंने इसको ढक के पकाया ना तो ये पूरी तरह से डन हो गई है। लेकिन जब भी आप कोई सूखी सब्जी बनाएं, उसको बनने के बाद जब आपको लगे कि सब्जी आपकी पूरी तरह से बन गई, उसके बाद आप उसको तेज़ आंच पे, बिल्कुल तेज़ आंच पे अच्छी तरह कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए भूनिए ज़रूर। कोई भी सब्जी हो, आलू गोभी, आलू गाजर, आलू मेथी, क्योंकि जब आप उसको तेज़ आंच पे भूनते हैं ना तो जितना भी उसके अंदर तेल आपने डाला है तो वो निकल जाता है बाहर, रिलीज़ हो जाता है, और वो भुनी भुनी सी जो सब्जी बनती है ना उसका स्वाद ही अलग आता है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सब्जी हमारी बन गई। तब तक मैंने ये पूड़े छोड़ दिए हैं तेल में, छोटे छोटे से हाथ से ही छोड़ रही हूँ इस तरह से। आप चाहो तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं हाथ से ही छोड़ देती हूँ। अब आटा इधर थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेती हूँ, बना के मैंने रख दिया था। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करती जा रही हूँ। सब्जी हमारी बन गई है। एक पूड़े का घान हमारा सिकने लग रहा है, घान ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो, मतलब एक बार के पूड़े सिकने लग रहे हैं। हलवा बन गया है, अब आटा भी तैयार हो गया तब तक। अब बस मुझे पूरियाँ सेकनी बाकी रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, देखिए सब्जी भी बन गई हमारी। अब उससे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो पूड़े मैं बना रही हूँ ना इनको तो निकाल लूँगी, और फिर सबसे लास्ट में मैंने बिल्कुल बस थोड़ा सा बैटर बचाया था पूड़ों का, करीब 4-5 पूड़े उसमें से बने होंगे। उसको मैंने हल्का सा पतला किया है, बिल्कुल हल्का सा ही। उसमें मैंने करीब समझिए 2-3 चम्मच पानी मिलाया है, ताकि उसके मैं ना थोड़े बड़े बड़े से पूड़े बना सकूँ इस तरह के। इसको आप पुए भी बोल सकते हो, माल पुए बोल सकते हो। इस तरह के पूड़े ना मेरी सास बनाती थी, तो मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद आते थे, तो इसलिए मैंने इस तरह से उनके लिए बनाए हैं, ताकि उनको मतलब अच्छे लगे। उनकी मम्मी की क्या बोलूँ मैं, शायद बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से। मतलब मैंने बेसिकली अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही खाया, बाकी तो वानी ने खाए थे, उसको बड़े पसंद आए ये वाले पूड़े। तो बोल रही थी कि मम्मी ये नरम होते हैं ना, आप इनको ज़रूर बनाना दोबारा से। अब खाना बन गया था तो मैंने पूजा कर ली है, और सबके यहाँ पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है, तो इस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ इस तरह से की जाती है कि 2 घड़े भरे जाते हैं, 2 घड़ बोलते हैं इसको, और ये होती है स्याऊ, चांदी की होती है ये। इसमें जितने भी आपके बच्चे होते हैं उस हिसाब से इसमें चांदी के दाने डाले जाते हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने उस हिसाब से ही, मतलब एक बच्चे के लिए 2 दाने डाले जाते हैं, तो मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए 4 दाने डाले हैं इसमें, और मैं हर साल ही डालती हूँ। तो किसी के यहाँ हर साल डालते हैं, किसी के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तभी डालते हैं, किसी के यहाँ जब बच्चे की शादी होती है तब डालते हैं, सबके यहाँ अलग अलग है। तो अब मैं तारे को अर्घ्य दूंगी। यहाँ पे तारे को अर्घ्य दिया जाता है इस वाले व्रत में, मेरी सास ने ऐसा ही बताया था। मतलब शाम के करीब 6 से 7 के बीच में ये व्रत खुल जाता है। और ये है मेरी शादी वाली चुनरी जो मैंने शादी में ओढ़ी थी अपने, तो इसी को मैं करवा चौथ और होली दोनों के व्रत में ओढ़ती हूँ, और इसी को ओढ़ के मैं अर्घ्य दे के आती हूँ। इसी में ही जो पूजा का सामान होता है वो बंधा हुआ था, चावल, दूब, गेहूँ के दाने, जो भी लेके हम कहानी सुनते हैं ना, उसी को उसको हम तारों को अर्पण करते हैं, और तारों को ही वो अर्घ्य देते हैं। और जो दूसरे वाला घड़ा रखा है ना, उसका पानी अभी रखा रहेगा दिवाली तक। उसमें फिर बच्चों को बाद में नहलाया जाता है, मतलब जब बच्चे नहाते हैं ना उनके पानी में थोड़ा थोड़ा सा उसको मिला दिया जाता है।
तो जैसे मैंने कहा भाई, सभी के घर में अलग अलग रिवाज हैं। तो अर्घ्य मैंने दे दिया है, व्रत मेरा खुल गया है, मैंने पानी पी लिया, एक पूड़ा भी खा लिया, वानी ने खिलाया मुझे। और अब मैं आ गई हूँ फाइनली वर्किंग मोड में। पूरियाँ सेक रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये जो सूजी वाली पूरी है ना, मैं दिखा रही हूँ आपको, हल्की सी इनको आप नॉर्मल पूरी से मोटी बेलिएगा, हल्की सी मोटी, ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत ही करारी बनती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। तो सब खा रहे हैं और मैं उनको गरम गरम पूरियाँ सेक के दे रही हूँ। और ये है वो थाली जो मैंने सबके लिए लगाई थी, सूजी वाली हमारी पूरी, सूजी और बेसन वाली, बहुत ही टेस्टी लगती हैं, आप ट्राई कीजिएगा। हमारा हलवा, जिसमें मैंने अंदर तो कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला था, लेकिन ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मैंने डाल दिया था। और ये भी मेरी बेटी ने निकाल के अलग रख दिए थे। पूड़े हैं हमारे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आलू गोभी की सब्जी सुपर टेस्टी बनी थी, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और ये जो पूड़े होते हैं ना, इनको आप रख सकते हो, मतलब 2-3 दिन के लिए रख के और आप खा सकते हो। और चाय के साथ ये बड़े ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन वानी को वो बड़े वाले पूड़े बड़े पसंद आए थे और उसने वो अभी ख़त्म कर दिए। थोड़े से ही बने थे, 4-5 ही थे शायद, उसने बड़ी जल्दी ख़त्म कर दिए। और अब उसने बोला है कि मम्मी दोबारा भी बना देना मेरे लिए। और खाना सभी को बहुत पसंद आया, खासकर मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की। और मैंने व्रत खोल के पूड़े खा लिए थे, तो इसलिए मुझे सही बताऊं ज़्यादा भूख थी नहीं, लेकिन कुछ नमक का खाने का मन कर रहा था। तो अब मैं लास्ट में बस 2 पूरियां खा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी से। और मुझे भागा दौड़ी में खाना खाना पसंद नहीं है, इसलिए बस सबसे लास्ट में मैं रिलैक्स होकर आराम से बैठ के अपना खाना खा रही हूँ। और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, मुंह हाथ धोए और बस अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और अभी 9:30 बज चुके हैं, सब काम ख़त्म हो गया है। किचन मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए हैं। और जल्दी खाना बन जाता है और ये अष्टमी पे, तो इसलिए आज काम भी जल्दी हो गया। नहीं तो करवा चौथ के दिन तो मुझे 12:30 तो हो गए थे सोते सोते, मतलब किचन से निकलते निकलते। लेकिन आज अभी 9:30 बज चुके हैं और मेरा सब काम ख़त्म हो चुका है। फेस वॉश मैंने कर लिया और अच्छे से अपनी क्रीम चेहरे पे लगा ली है, खूब सारी मसाज करने के बाद। बिना मेकअप हटाए आप लोगों को सोना भी नहीं चाहिए अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं तो। और मुझे नहीं पता मेकअप में मैं कैसी लगती हूँ कैसी नहीं, ठीक ठाक ही लगती होंगी, इतना कुछ खास मुझे शौक नहीं है मेकअप का। डेली बेसिस पे मैं कभी भी मेकअप नहीं करती, कभी भी नहीं, यहाँ तक कि लिपस्टिक भी नहीं लगाती डेली बेसिस पे अगर मैं घर में हूँ तो। हाँ, कभी बाहर आना जाना होता है तो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक मुझे पसंद बहुत है, बहुत पसंद है मुझे लिपस्टिक लगाना। है भी मेरे पास काफ़ी सारी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जितनी जल्दी मुझे लिपस्टिक लगाने की होती है उससे दुगनी जल्दी मुझे होती है कि इसको मैं उतार दूं। क्योंकि लिपस्टिक लगा के या आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो या चाय पी रहे हो, मुझे उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। अब सबकी अलग अलग चॉइस होती है भाई, किसी को मेकअप करके कॉन्फिडेंस आता है और मुझे बिना मेकअप करे कॉन्फिडेंस आता है। कुछ उल्टा हिसाब है मेरा थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है या मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन मेकअप को मैं कभी भी कॉन्फिडेंस से नहीं जोड़ती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत ऊंची चीज़ है जिसको मैं मेकअप के साथ या रेडी होने के साथ कि तैयार हो जाओ तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेकअप कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके साथ मैं कभी नहीं जोड़ती। वो एक अलग ही मुद्दा है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ मैं, नहीं तो मेरी वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। इस टॉपिक पे फिर कभी बात कर लेंगे, क्योंकि एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आप लोगों से। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को मैंने देखा है चैनल के एनालिसिस में जाके कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो करीब 20% है और 80% वो लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके भी मेरा चैनल देख सकते हो, मेरी वीडियोस देख सकते हो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखो। बाकी आप बिना सब्सक्राइब करे भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगेगा कि हाँ मेरा कोई काम ऐसा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो फिर आप मेरे बिना कहे ही सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे जल्दी ही।